तो फिर 10 मिनट के बाद हम मुरली पढ़ेंगे। ठीक है भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। अपने आप को मस्तक के बीच में एक ज्योति बिंदु सितारा के रूप में स्थित कर दीजिए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु मुझ आत्मा से शांति और लाइट का प्रकोप मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। विजुलाइज करिए और महसूस करिए आपके मस्तक के बीच से आपके सिर पर वो लाइट और वो प्रकाश फैल रहा है। सिर के अंदर ब्रेन के संपूर्ण हिस्से में लाइट फैल रहा है और धीरे धीरे वो लाइट एक प्रकाशमय शरीर के रूप में आपके आंख से, नाक से होते हुए गर्दन के पिछले हिस्सों के भाग से बैकबोन और लाइट आपके हाथों की ओर फैल रहे हैं और आपका पंच तत्व का शरीर का जैसा ही एक प्रकाशमय शरीर निर्माण हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। आपका बाएं हाथ दाएं हाथ की ओर वो लाइट का प्रकाश फैल रहा है और संपूर्ण शरीर में शांति का प्रकंपन फैला रहा है। महसूस करिए आपके शरीर के आगे के भाग की ओर से भी, आपके हार्ट की ओर, आपके लंग्स, आपकी पेट और शरीर के अपर हाफ पार्ट के संपूर्ण अंग में वो लाइट और शांति का प्रकंपन फैल रहा है। महसूस करिए। उसके बाद लेफ्ट लेग, राइट लेग होते हुए आपके लेग के पैर की ओर, दाएं पैर, बाएं पैर, इस तरह से आपके मस्तक से फैली हुई लाइट और शांति का प्रकंपन एक फरिश्ता स्वरूप का आपका शरीर निर्माण कर रहा है। अब देखिए अपने आप को मस्तक के बीच से एक पॉइंट ऑफ लाइट जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है और जो अभी आपने निर्माण किया हुआ है आपका संकल्प द्वारा लाइट का फरिश्ता स्वरूप, तो उस स्वरूप को इमर्ज करते हुए आपके पंच तत्व के शरीर, आप जिधर अभी बैठे हुए वो पंच तत्व को शरीर को देखते हुए लाइट और पॉइंट ऑफ लाइट का शरीर संकल्प द्वारा आप जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान से ऊपर, आपके रूम से बाहर, छत के ऊपर और उससे भी ऊपर जो आकाश मंडल है उसके रास्ते होते हुए संपूर्ण चंद्रमा, तारागण, उसके ऊपर ये लाइट की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया की
में पहुंच जाइए। अदर उधर देखिए, आप जैसा ही प्रकाश से हजारों लाइट का प्रकाश स्वरूप ब्रह्मा बाबा स्वयं बाहें पसारे, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा उधर खड़े हुए और बोल रहे थे। 18 जनवरी का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और अभी 18 कदम का भी आप लोग चर्चा कर रहे थे। और आपने जो संकल्प किया है कि एक कैरेक्टर को अपने जीवन में धारणा करने के लिए उस एक कैरेक्टर को अपने आप में इमर्ज करिए, और जो कुछ भी सूक्ष्म रॉयल माया छुपा हुआ है उसको भी इस 18 जनवरी में आप संकल्प द्वारा जीत पा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा स्वयं आपके सिर के ऊपर लाइट का हाथ रखते हुए वरदान दे रहे हैं। आपका मन चाहे वरदान अपने संकल्पों से ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा अपने कानों में अपने आप ही महसूस करिए और दोहराइए। आप जो वरदान चाहते हैं 18 जनवरी के लिए, आपके पुरुषार्थ के लिए, 1 मिनट साइलेंस में रहिए। उसको फिर दोबारा दोहराइए अपने मन में ही, और फिर बाप दादा से दृष्टि लिए। बाबा ज्ञान गुण शक्ति का आपको वरदान और दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की सूक्ष्म शरीर की आंख में आंख डालते हुए दृष्टि का महसूस करिए। और बाप से दृष्टि और वरदान लेते हुए फिर आपका सूक्ष्म शरीर बाबा से अब अब आगे की क्लास के लिए मेरे को जाना है बोल के बाबा से छुट्टी लेके फिर लाइट के मार्ग से होते हुए चंद्रमा आकाश मार्ग होते हुए आपके घर के घर के ऊपर, और फिर आपके कमरे में, और फिर आपके पंच तत्व के शरीर में पुनः उसको महसूस करते हुए प्रवेश कीजिए, और अपने आप को लाइट के स्वरूप में, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में आगे की मुरली को श्रवण करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज हम 1/12/1978 की मुरली का पार्ट 2 पर पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, तो आगे बाबा दादियों से और कुछ माताओं कुमारों से और युगलों से 4 ग्रुप से बात कर रहे, उसके हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपने संकल्पों के बाबा से एकाग्र करते हुए हम आगे सुनते हैं। ओम शांति। पार्ट 2, सर्व खजानों की चाबी, इकोनॉमी बनना। दादी जी से बातचीत। संगम युग के राजाओं का साक्षात्कार होता है। जैसे जैसे सुनते जाएंगे तो अपने आप को इमर्स करते भी जाएंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, राज्यवंशी यहाँ से ही आरंभ होता है। अभी राजे और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। उसको कितना भी अधिकारीपन के स्टेज का तख्त दो, लेकिन तख्त नशीन बन नहीं सकते। सदा निर्बल और कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन
दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते हैं। सहयोग और चीज है और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है। इस पर हम दोबारा चिंतन कर सकते हैं। सहयोग और चीज है और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे। तो बाबा ये सब प्रजा क्वालिटी के लिए बोल रहे हैं और उनके संस्कार का डिफाइन कर रहे हैं। दादी से बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ अधिकारीपन की निशानी नहीं है। तो हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। तो इसलिए पूछा कि राज्यवंशी दिखाई दे रहा है। जब अभी का राज्यवंशी वंश प्रत्यक्ष हो तब प्रत्यक्षता हो। कितने प्रत्यक्ष हुए हैं? बाबा 1978 में ये बात पूछ रहे हैं दादी से। तो हमको दोबारा अभी 2024 में रिवाइज करना पड़ेगा। अब अभी का राज्यवंशी प्रत्यक्ष हो तब प्रत्यक्षता होगा। कितने प्रत्यक्ष हुए? कितने राजे कितने रानियां बनी है? राजा और रानी में भी फर्क होगा। 1 और 2 का अंतर तो होगा। बाबा इसके आगे कभी कभार माले के दाने के हिसाब से भी बोलते हैं। अभी इस पर रोहरियान करना, तो हम इस पर भी आगे चिंतन कर सकते हैं अभी डिस्कशन में। राजा की निशानी क्या होगी और बाल बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या होगी? राज्य वंश के बच्चों के भी वंश के संस्कार तो होंगे ना। इस पर भी रोहरियान करना। अच्छा, तो इस पर हम आगे भी रोहरियान कर सकते हैं। जैसे अभी अभिजीत भाई जी कैरेक्टर बोल रहे हैं, हमारा चाल चलन, तो इस हिसाब से भी राज्यवंशी बच्चों का और उनका संस्कार भी हमसे। तो फिर आगे बाबा कुमारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बाबा जिस जिस ग्रुप के हिसाब से बातचीत करें, तो आप उसी ग्रुप को अपने में, भले आप कुमार हो, माता हो, जो भी हो, तो उसी हिसाब से अपने आप को इमर्ज करके सुनते आगे बढ़े। तो बाबा कुमार के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुमार का चित्र सदा बाप के साथ रहने का दिखाया है। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं। यहाँ चित्र देखा है सखे के रूप से। सखा अर्थात साथ। बाबा डिफाइन कर रहे हैं सखा अर्थात साथ। तो कुमारों को सखा रूप से सा, साखी रूप दिखाया है। सखा रूप से साखी रूप दिखाया है। गो गोवाला के रूप में भी दिखाया है ना। तो अपने को सदा बाप के साथ ही समझकर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, सभी कुमार युगल मूर्त ही चलते हो। तो बाबा जिस जिस पर कुमारों का ज्यादा संकल्प चलते, उसी के ऊपर बाबा आगे मुरली चला रहे हैं। कुमार युगल मूर्त ही चलते हो। युगल हो या अकेले, अकेले हो। अभी अकेले का संकल्प नहीं करना। साथी को साथ रखा तो सदा खुश रहेंगे और दिन रात खुशी में नाचते अपना और दूसरों का भी भविष्य बनाएंगे। तो इधर बाबा को साथी को साथ रखने के हिसाब से बाबा लौकिक दुनिया के हिसाब से भी हमको अंडरलाइन करा रहे हैं। अकेला कब ना समझना, अकेला समझा और माया आई। कुमारों की यही कंप्लेन है कि हम अकेले हैं। यहाँ साथ तो दुख, यहाँ यहाँ साथ तो दुख और सुख का साथी है। यहाँ साथ तो माथा खराब कर देता है। तो बाबा क्लैरिफाई करते हैं हम कैसे सोचते हैं और यथार्थ में क्या है, उसका भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो युगल हो ना, प्रवृत्ति वाले नहीं हो। सुख की प्रवृत्ति मिल जाए और क्या चाहिए। हमारा हमारे जैसे साथी किसी को मिल नहीं सकता। तो बाबा जैसा साथी किसी को मिल नहीं सकता।
साथी को साथ रखना, साथ रखेंगे तो मन सदा मनोरंजन में रहेगा। अच्छा, तो फिर बाबा आगे माताओं से बात कर रहे हैं, दीदी और कुमारों के बाद माताओं से। तो बाबा इधर माताओं को भी कुछ विशेष गुण धारण करने के लिए शुरू से अंडरलाइन करा रहे हैं। निर्मोही हो, नस्तमोहा हो ना। माताओं को विशेष विघ्न मोह का ही आता है। नस्तमोह अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो तीव्र पुरुषार्थ के बजाय पुरुषार्थ में आ जाते। तीव्र पुरुषार्थ है फर्स्ट नंबर, पुरुषार्थ है सेकंड नंबर। तो बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ है फर्स्ट नंबर और पुरुषार्थ है सेकंड नंबर। क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नस्तमोह। तो इस पर भी हम आगे चिंतन कर सकते हैं, बाबा इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्यों नस्तमोहा बोल रहे हैं। मिरुआ मौत मलु का शिकार, नस्तमोहा वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजय पास हो या फुल पास हो। बाबा फिर बोल रहे हैं, हम सदा विजय है, पास हो या फुल पास हो। बाबा इस तरह से भी बोल रहे हैं आगे, जैसे ऊपर में तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी उस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड। पेपर बहुत आएंगे, पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ाना। अगर इम्तिहान ही ना हो तो क्लास चेंज कैसे होगा। इसलिए फुल पास होना है, ना कि पास होना है, होना है। अच्छा, तो इधर माताओं से बातचीत करें। हम आगे शेयरिंग में ये भी रख सकता है, जो निमित्त माताओं पेपरों को पास करते हुए 1-2 मिनट में आपने किसे क्लास आगे बढ़ाए, वो भी सबके लिए सीखने की बातें हो सकती है। तो लास्ट ग्रुप बाबा युगलों से बात कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। तो युगल माना ही डबल होता है, तो बाबा फिर सिखा रहे हैं हम आगे बढ़ने के लिए। स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। इधर कुमारों को आगे ग्रुप में बाबा ने बोला कुमारों को सिंगल मत समझना बोला, और इधर डबल को फिर सिंगल मिलाया। बाबा का चतुराई हम देख सकते हैं। फिर युगल बनो, सिंगल बनो और फिर युगल बनो। पुराना हिसाब किताब सब चुक्त कर नया शुरू। माया के संबंध को डिवोर्स दे दिया, बाप के संबंध से सौदा कर दिया। इससे ही माया जीत मोहजित विजय रहेंगे। सहयोग भले हो, सहयोगी भले हो, कंपेनियन नहीं। तो इस पर भी हम चिंतन ले सकते हैं, बाबा किस हिसाब से बोल रहे हैं। सहयोगी भले हो, कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक है, कंपेनियनपन का भान आया और गया। बाबा फिर भी अंडरलाइन कर रहा है, कंपेनियन एक है, कंपेनियनपन का भान आया और गया। जो बाप की याद में रहते हैं उनके ऊपर सदा बाप का हाथ है। सभी मोस्ट लकी हो, घर बैठे भगवान मिल गए तो सम इसमें बड़ा लक और क्या चाहिए। बाबा बोल रहे घर बैठे हमको भगवान मिल गए तो वो बड़ा लक हुआ। तो और अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम घर बैठे जूम से सारे विश्व के भाई बहन इकट्ठे होके जूम में सुन रहे हैं, अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं, तो इससे बड़ा लक और क्या हो सकता है। इस तरह से भी हम नशा चढ़ा सकते हैं। जो स्वप्न में ना हो और साकार हो जाए तो और क्या चाहिए। बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो। बाबा फिर अंडरलाइन कर रहा है, बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो। तो इसके ऊपर आप लोग कैसे ज्ञान में आगे ज्ञान में चले थे, उसमें उस दिन का आप चिंतन करें तो बाप का ये कहना भी क्लैरिफाई होगा कि बाप आपके पास पहले आया, फिर पीछे आप आए हो। इसी 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 अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो, भगवान को मैंने अपना बना लिया।
कहीं भी रहे लेकिन बाप का सदा साथ, हर कर्म हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया परिवार। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर चिंतन में हम आगे। ओम शांति। शुक्रिया। तो आप लोग शेयरिंग रख सकते हैं, सभी हैंड रेज किए हुए, तो आप पॉइंट वाइज भी रख सकते हैं। और जैसे हम पढ़ते जा रहे थे उसमें जैसे दादियों के बातचीत के हिसाब से रोरियान करना बोल रहा है, तो उसके भी ऊपर भी आप लोग ऑनलाइन करके शेयरिंग कर सकते। पहले जिन्होंने हैंड रेज किया उसकी उनको सुनते हैं। हाँ, कविता दीदी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने नई डेफिनेशन बताई तीव्र पुरुषार्थी की। तीव्र पुरुषार्थी माना नष्टो मोह। तो हर चीज से अगर हम नष्टो मोह बनते हैं तो हम बहुत ही तीव्र गति से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा के कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। ओम शांति। तारा सिस्टर बोल सकते। जी जी ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने हमें हम बाबा को जब अपने साथ लेकर के चलते हैं और हम बाबा को अपने साथ लेकर भी चलते हैं, तो हम उनके साथ ही खाते, उनके साथ बैठते हैं, खाते समय पीते समय बाबा को अपने साथ ही रखते हैं। तो बाबा हमें ये बताते हैं कि हम उनके जब साथी बन जाते हैं बाबा के, तो हम सदा खुशी में हो रहते हैं, और ये खुशी से हम दूसरे को भी खुशी दे सकते हैं। जो हमें देखेंगे कि हम सदा खुशी है, तो दूसरे को भी हम जब हम खुशी में नाचेंगे तो हम दूसरों को भी नचा सकेंगे खुशी में, तो उनका भी भविष्य बन जाएगा। तो बाबा ने ऐसे हमको ये पॉइंट आज बताया भी है। और जैसे हम जो बाप को याद में रख रहते हैं, उनके ऊपर सदा बाप की का साथ है। तो बाबा ने ये भी बताया। तो बाबा बोलते हैं कि हम बाबा को सदा याद करते रहें, बाबा हमारा सदा साथ रहे। साथ रहता है। ओम शांति। जी दीप्ति से। शांति। तो आज बाबा ने कहा कि स्मृति से सिंगल बनो। युगलों को कहा, आज जितने भी युगल हैं उनको कहा कि स्मृति से सिंगल बनो। और पुराना जो सौदा है, अब बाबा मिल गए तो सब बाबा से, कंपेनियन हमारे बाबा, और बाकी जो हैं उनको सहयोग दो, लेकिन कंपेनियन और साथ सिर्फ बाबा का। ओम शांति। जी वो भान भी नहीं रहे है ना, बाबा की युगल थी ना, ब्रह्मा बाबा की, कैसे बताते हैं ना, बाबा की युगल उनको क्या बोलते थे, बाबा ही बोलते थे।
पूरा स्मृति में लेके के राजेंद्र भाई जी। हाँ, ओम शांति। बाबा ने बताया जो बाप की याद में रहते हैं ना, उनके ऊपर सदा बाप का हाथ। दूसरा बाबा ने कहता कि जब घर बैठे भगवान मिल जाए तो इससे बड़ा लक और क्या चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है बाबा ने बताई। और दूसरा माताओं के लिए कहा कि माताओं को नष्टो मोहा बनना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाबा ने नष्टो मोहा बनने के लिए भी आज हमको हिदायत दी कि बस मिरुआ मौत मलू का शिकार, हमें नष्टो मोहा बनना है। ये पेपर भी हमारा है, बाबा ने डिक्लेयर किया है, अंतिम पेपर सेकंड का। ओम शांति। जी नीलम सिस्टर। बोलूं क्या? जी बोलिए। यूं बोलूं दीदी? बोलिए बोलिए कामिनी बहन। हाँ, बाबा ने कहा माताओं को मोह रहता है ना, इसके लिए माताओं को नष्ट मोह कहा बाबा ने। और मोह के कारण बाबा कुमारों को भी याद किया था। पहला कुमारों को याद किया, फिर माताओं को याद किया। और अकेला कभी नहीं समझना, बाबा ने कहा। जी नीलम बहन बोल सकते हैं या फिर जैन भाई जी? ओम बोलिए। शांति। हाँ, बाबा ने जैसे ये हमें बताया, मिरुआ मौत मल्लुक का शिकार, यानी कि माताओं को इतने अनुभवी होते हैं कि उनके सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, तो तब भी उनको खुशी में रहने का एक अंदर से ज्यादा दुख नहीं होता, तो वो नष्टो मोहा हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम अपने को चेक कर सकते हैं हम कौन कौन से पेपर आए जो हमें फुल पास करके आगे क्लास बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और तीव्र पुरुषार्थी बन रहे हैं। ओम शांति। जी माताएं हमेशा रोते हैं ना कि पेपर आया, पेपर पेपर नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेगी। ये जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज कुमार और युवकों के लिए एक ही बात डबल अर्थ से बताई है। कुमार को बोला है कि आप सिंगल मत समझो, आपके साथ बाबा है। और युवकों को समझा आपके साथ ही है लेकिन आप सिंगल समझो ऐसा, और बाबा के साथ जुड़ जाओ। बाबा है तो दूसरा कोई नहीं, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति में बाबा कहते हैं माताओं को नष्टो मोह बोलते हैं। नष्टो मोह है तो तीव्र पुरुषार्थी है, मोह है तो पुरुषार्थी है खाली इसमें। तो देह के संबंध से हमें मोह नहीं रखनी है। तो अपने बच्चे है पढ़ाई के लिए कहीं जा रहे हैं तो माता को मोह बदल रहता है, लेकिन वो मोह छोड़ के ही भेजते हैं ना बच्चों को, तभी हम त्याग कर आगे बढ़ सकते हैं, बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा छोटे छोटे मोह रहते हैं, उसको सभी को हमने त्याग करना है। त्याग किया तो ही हम आगे पेपर दे सकते। ओम शांति। जी शेरू भाई जी आपका एंट्रेस। ओम शांति दीदी। मोह वन साइड होता है, जैसे माँ को होता है, बच्चे को नहीं होता। जैसे बच्चे बड़े हुए, कल शादी हुई, कल को विदेश चले गए, माँ तो बच्चा बेटा बेटा करती रहती, लेकिन बच्चा अडजस्ट हो जाता है अपनी फैमिली के साथ। तो इस नष्ट मोह बनना है। और वैसे माताओं को ये सोचना चाहिए भी, देखो क्या वो इन आत्माओं को हम पहले जानते थे जब इसी शरीर में नहीं थी, तो जब इस शरीर में आए हमारे रिश्ते बने इनसे, ये अल्पकाल के रिश्ते हैं, ये तो है। ये थोड़े समय के हैं, तो उसके बाद इसलिए नष्ट मोह बनना है। इसलिए बाबा ने कहा इसी शरीर में विनाशी शरीर है ये, तो इसका रिश्ता अल्पकाल का रिश्ता है हमारा। मोह वन ऐसे भी साइड। सोच सकते हैं ना कि ये मेरा सेंटर ही है और ये सब आत्माएं हैं, सभी इनकी सेवा के लिए है ना, ऐसे भी जी जी जी, जब भी कहा ना विनाशी रिश्ता शरीर का, अविनाशी रिश्ता जब आत्मा का रिश्ता सोचोगे तो फिर मोह नहीं होगा, मोह समाप्त हो जाएगा। यही तो हम कह रहे थे। सभी ऐसे छोटे छोटे मोह है, जो सेंटर से रहता है, टीचर से रहता है, और काय आड़ोस पड़ोस है, उनसे भी बहुत अच्छे रहे, बहुत चाहे उनके साथ ही रहना है, वो ही रहना है।
ऐसे सब छोटे छोटे जो मोह होते हैं वो भी छोड़ना ही है। ओम शांति। जी शीतलता बहन। ओम शांति दीदी। मतलब इस जो भान से जैसे होता है ना कि स्त्री पुरुष के भान से भी अगर ऊपर उठना है तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं बिंदु रूप आत्मा इस सृष्टि में आई थी तो केवल बिंदु आई थी, कुछ भी नहीं था, ना देह था, ना देह के संबंध थे, ना देह के पदार्थ थे। तब मुझे यहाँ पे जब मैं बिंदु परम धाम से सृष्टि पे आई तो मुझे सबसे पहले माँ का गर्भ मिला, फिर धीमे धीमे मेरा देह बड़ा हुआ, देह के संबंध बड़े हुए, फिर हर चीज जो भी मुझे मिली है ना वो यहाँ की देन है, वो परमात्मा की देन है। मैं तो आत्मा ही थी, तो किससे मोह रखना, किससे हमें अटैचमेंट करना या किससे एक्सपेक्टेशन करना, कुछ नहीं। तो बार बार अगर हमें ये मन में लाएंगे कि मैं तो छोटा सा बिंदु ही आई थी और जाते समय छोटा सा बिंदु ही जाऊंगी, जो यहाँ पृथ्वी से मुझे जो कुछ भी मिला उस सबको छोड़ के ही जाना है, तो अपने आप ही धीमे धीमे हम डिटैच होने लगेंगे। ओम शांति। ओके, ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पे क्या किया मोह से निकलने के? सिंपी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने तो मैं समझती हूँ शायद मैं आत्मा हूँ ये वाला अभ्यास ज्यादा किया था, जो हमने सुना है, मतलब कि वो लिखते भी थे और उन्होंने अभ्यास किया है हाँ, यशोदा के डायरिया साथ। मिली ना, डायरिया मिली, बहुत सारी डायरिया मिली। तो मैं उन्होंने इस अभ्यास मैं को बहुत आत्मा हूँ। अच्छा किया, जिसके कारण वो मोह से ऊपर उठ सके। बाबा ने आज ये जो पॉइंट बताया है तो हमारा चिंतन यही चला कि बाबा अलग अलग राय दे रहे हैं सभी को, लेकिन वो रोल कॉन्शियस से हमें सोल कॉन्शियस की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए सबको अलग अलग तरह से राय दी है। हम लोग रोल कॉन्शियस क्योंकि होते बाबा हैं, ने लिखने का मेथड क्यों यूज किया, ये भी बता सकते हैं? लिख के कैसे मोह निकल सकता? वो फॉर्म हो जाता है ना, जो चीज हम लिखते हैं वो हमारे माइंड में वो चीज फॉर्म हो जाती है। इसलिए लिखित का कहा जाता है कि जो चीज आप लिखते हो वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, खाली सोचने से संकल्प करने से ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए लिखना जो है वो फॉर्म होता है, ब्रेन पे स्कूल में भी छपता बोलते थे ना कि 10 बार पढ़ो और 1 बार है। लिखो हाँ जी, जो बराबर में। रिएक्शंस होती है वो हम लोग 10 टाइम्स रिपीट करते थे, तो वो क्या फॉर्म हो जाती थी ब्रेन के अंदर कि हाँ ये सही है, ये गलत है। और शाम को भी जो लेटर लिखते हैं ना, वो देखो अपना अनकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है। या कभी भी हम बाबा को लेटर लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं ना, हमारा अनकॉन्शियस, हमारा बहुत सारा ना अनकॉन्शियस में गया होता है स्टोर्ड, वहां से नहीं निकलता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना स्वप्न में भी नहीं आए। और और कुछ शेयर करना है सिंपली? बाबा कहते हैं तुम्हें जिस दिन ज्ञान मिला वो दिन याद करो। तो बाबा ने तुमको ढूंढा कि तुमने बाबा को ढूंढा, बाबा ने हमको ढूंढा। इसके लिए बाबा का बार बार शुक्रिया कि वो दिन याद आता है तो इतनी खुशी। जिस दिन बाबा मिले उस दिन तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा, मुझे क्या मिल गया, ऐसा होता है। ओम शांति। जी चंदन भाई जी आप बोल सकते। ओम शांति दीदी। जो इधर बाबा ने मिरुआ मौत मौलू का शिकार को नष्ट मोह से कनेक्ट किया है, तो इसके ऊपर कोई क्लैरिफाई कर पाएंगे? ये मिरुआ मौत मौलू का शिकार के हिसाब से बाबा हाँ, नष्ट मोह किस हिसाब से बोलते हैं? मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसके ऊपर बताइए। स्टोरीज भी है ना इसके ऊपर। ओके शेरू भाई जी आपका भी हैंड रेस है, आपको कुछ बोलना है? ओके चंदन भाई जी आप ही बताइए। नहीं, मेरे को तो एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन इसका भाव ये हुआ कि अ, जैसे मतलब अ, जैसे कोई शिकारी वो शिकार को ढूंढता हुआ निकलता है, लेकिन वो ऑलरेडी उसको उसको शिकार ऑलरेडी मरा हुआ मिलता है। इसी तरह बाबा का भाव भी मतलब लोगों को परिवर्तन होना होता है, मरना तो होता ही है, लेकिन जब हाहाकार होगा, वह जब बाढ़ी प्रकोप आएगा, वह नेचुरल क्लैमिटीज आएगा, तो उस हिसाब से वो लोग शरीर छोड़ेंगे। तो उस हिसाब से वो लोग अब शरीर छोड़ेंगे, उस हिसाब से सृष्टि परिवर्तन होता रहेगा। और हम निमित्त आत्मा ब्राह्मणों को तो नया सतयुग लाना ही है, तो हम ब्राह्मण लोगों का वो मिर्वा मौत मलू का शिकार, इस तरह से मैं समझ रहा था।
तो इधर बाबा नष्ट मोह कनेक्ट कर रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछा। क्योंकि बाबा इसके आगे कुछ भी वो खुशी में नाचते रहो, मिरुआ मौत मधु का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोह। तो इस तरह से मैं पूछना चाह रहा था। जी तारा सिस्टर आप बोलिए। जी जी उसी तरह से जैसे भाई जी ने बताया कि जब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आया था तो सभी लोग कितना डर रहे थे ना, उनके लिए तो कितना मृत्यु का डर था। लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए तो खुशी भी था कि सतयुग और नजदीक आ रहा है, और जैसे उनको कोई डर भय नहीं था ये कोविड से। ओम शांति। तो खुशी मिरुआ था यानी जिसकी कि मौत हुई हम ना सतयुग उसके लिए तो मौत हुई, नजदीक। लेकिन जो शिकार कर रहा है ना हाँ उसके उसके लिए वो शिकार है, वो आनंद से खा रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। जी समझो समझो अगर लायन है और उसने डियर का शिकार किया होगा, हरिन का, सिंह ने हरिन का शिकार किया होगा, लेकिन हरिन तो मर चुका, उस वो तो शिकार हो गया, लेकिन कौन एंजॉय कर रहा है? लायन यानी वो सिंह एंजॉय कर रहा है। वैसे ही सबके लिए हाहाकार होगा, लेकिन हमारे लिए जय जयकार होगा, ऐसे। इसलिए खुशी में नाचते रहो। जी दीदी, हमें नया शरीर भी मिलेगा, राज्य भी मिलेगा, लेकिन हम तो खुशी से नाचेंगे। दूसरे जो है वो सोचेंगे ले अभी हम तो वैसे ही साथ इनके मारेंगे। वैसे तो विधवा। वो भी बच्चे बाबा के ही है, हम भी, लेकिन हम को बाबा ने इतना दिन से हम गुप्त सेवाएं कर रहे, गुप्त योग कर रहे, तो हमको वो रहेगा लास्ट में जी हमें नया शरीर और तेजस। नया राज्य मिलेगा, नया शरीर भी मिलेगा, नया राज्य मिलेगा, वर्षा भी मिलेगा। ओम शांति। पहले तो देखते हैं, जैसे सभी ने समझाया कि मिरुआ मौत मल्लुक का शिकार मीन्स क्या, कि मिरुआ मीन्स एक प्राणी का नाम है, उसका जब मौत होता है, लेकिन मल्लुक मीन्स शिकारी, मल्लुक शिकारी को कहते हैं। तो शिकारी के लिए तो उसको तो शिकार मिला ना, तो उसको बहुत खुशी होती है। चलो ये एनिमल मर गया, लेकिन उसके लिए तो शिकार आ गया, उसको बहुत खुशी होती है। तो अभी नष्टो मोहा माताओं के लिए कैसे कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा माताओं को बनना है, क्योंकि मोह माताओं में बहुत होता है। तो जब भी माताएं नष्टो मोहा बनती है, अपने बच्चों में मेन तो होता है मोह, और बाकी सब अलग अलग छोटे छोटे मोह रहते हैं, लेकिन मेन बच्चों में रहता है। तो अगर वो उससे ऊपर चली जाती है तो वो जीत जाती है ये विकार को, और यही सबसे बड़ा विकार है, तो उसके लिए विक्ट्री बन जाता है। तो जब वो नष्टो मोहा बन जाती है, तो इसके लिए क्या होता है कि चलो उसको लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए मोह मैंने पैदा नहीं किया, लेकिन उसको भी आत्मा देखकर उसके ऊपर मैं चली गई, तो वो विकार को मैंने जीत लिया। भले उसको थोड़ा दुख होता है कि ये क्यों मैं ऐसे सोच रही हूँ बच्चों के बारे में, लेकिन होता क्या है कि उसमें वो माता की विक्ट्री है, विजय है, माता विजयी बन जाती है नष्टो मोहा बनने से। इसलिए बाबा ने कहा कि भले मोह खत्म हो जाता है, लेकिन माता के लिए वो विजय का स्वरूप बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू तेजल दीदी, बहुत क्लियरली बहुत समझाया। क्लियरली और भी समझाया। ठीक। और किसी को? राजेंद्र भाई जी आपका भी अनम्यूट था, बोल सकते हैं आप। हाँ, वही वही बात थी जो बहन जी ने बताई। मलुक शिकारी है और मिरुआ वो प्राणी है, उसकी जब वो शिकार करता है, तो वही बात मुझे कहनी थी। उन्होंने बहुत डिटेल से समझाया, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओके। वो सखा के रूप का भी वर्णन किया है, देखो कुमारों के लिए, है ना। श्री कृष्ण के साथ देखो ग्वाल बाल सब सखा के रूप में दिखाते हैं, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं आप। बाबा ने हर एक पार्टी को अलग अलग तरीके से बताया है। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, जैसे डिस्कशन चल रहा था उसी के बारे में थोड़ा सा ये बताना था कि जैसे
युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि सब कुछ तो विनाश होने वाला है और तुम क्यों मोह रखना चाहते हो। तो सिंपली इस तरीके से हम भी ले सकते हैं ज्ञान के आधार पर कि जब सब कुछ विनाश होना ही है, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा, ना संबंध रहेंगे, ना कोई वस्तु वैभव रहेगा जो भी शरीर के रिलेटेड है, तो किसी चीज में मोह रखना वो बेकार है। तो ऐसे भी ले सकते हैं, इसलिए बाबा ने वो जो एग्जाम्पल बताया नष्टो मोहा के लिए एग्जाम्पल वो सेट होता है। ओम शांति। जी। और नीता सिस्टर ने भी बुक शेयर किया है चैट बॉक्स में, वहां पे ऐसे कुछ कहावतें हैं ना, उसमें रहेगा डिटेल्स में पूरा, जैसे आज आया था ना साकार वाणी में भी। चलो और ओम शांति दीदी। आज बाबा ने माया को हरकती देने के लिए कहा है। ओम शांति। जी, दिनचर्या का भी लास्ट में बोला है। दिनचर्या सेट करते हैं कोई? अभी ये खास महीना है ना, कौन कौन दिनचर्या सेट करते हैं रात में ही या अमृत वेला, उसके बारे में भी बता सकते हैं। लास्ट लाइन में बोला है ना, हर कदम में, हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ अनुभव करो। कोई नहीं दिनचर्या सेट कर रहे, वैसे पूरा वैसे के वैसे नहीं होता, लेकिन अगर सेट करे तो बहुत सारा हम अटेंशन से करते हैं। मुझे आज ये करना है, सुबह अमृत वेला ये लेना है, तो अमृत वेला भी ना ऐसे बहुत अच्छा होता है। बोलिए। वैसे ब्राह्मणों की दिनचर्या तो फिक्स रहती ही है, फिर भी ये अव्यक्त मास है, इसमें तो फिर और एक्स्ट्रा सेंटर पे जाके योग करना 10 से 11। सवेरे तो मुरली क्लास होता है, अमृत वेला होता है, उसके बाद वो में है दिनचर्या में, मनचर्या भी आती, मनचर्या ने हाँ संकल्पों मनचर्या, को। ये मनचर्या खास पार्क का एक विषय है, उसमें बहुत सूक्ष्म और महीन बातें होती है, तो वो भी ध्यान में रखते हुए हम ले सकते हैं। और फिर अपना फिर नुमा शाम का योग, उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी से भोजन वगैरह निपटा के ज्वाइन होना। ये तो अपनी दिनचर्या कितनी अच्छी है बहन जी। मैं समझता हूँ इससे अच्छी दिनचर्या किसी की हो ही नहीं सकती। बाबा ने ऑटोमेटिक सारा करा लिया है, और अटेंशन है याद की यात्रा पर, और ज्यादा से ज्यादा हमारा व्यर्थ को अवॉइड करने का अगर ये चले पुरुषार्थ, तो हमारे संकल्प कम हो जाएंगे। ओम जी। शांति। ओके, दादी जी से बात किया था, उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, अभी ओम टाइम भी। ओम बोलिए। शांति। हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट, जैसे हम सुबह दीदी उठते पहले अमृत वेला, फिर अव्यक्त मुरली क्लब सीधा, फिर सीधा सेंटर पे मुरली सुनने जाते हैं। उसके बाद आके 3 से 4 शाम को फिर 1 घंटा योगा एक्स्ट्रा अव्यक्त मास का, फिर 4 से 5 मुरली सकार, फिर ये 8:30 6 से 7:30 नुमा शाम, फिर 8:30 इसी यहाँ फिर दोबारा जुड़ जाना, फिर सुबह 3:30 से फिर दोबारा से दिनचर्या मनचर्या सेट रहती, सारा दिन बिजी रहते हैं। ओम शांति। जी, चलो अभी टाइम भी हो गया, और किसी को बोलना है? पोल्स भी अभी लॉन्च करेंगे। सभी मेन स्क्रीन पर आइए और पोल का आंसर दीजिए। और ये महीने में एक्स्ट्रा कुछ अलग कुछ कर रहे होंगे तो वो 1 मिनट में कोई भी शेयर कर सकते, क्योंकि सभी को प्रेरणाएं मिलेगी ना। अभी 2-3 दिन रहे, अगर मौन ज्यादा कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे।
अब जी आपका आवाज नहीं आ रहा है संगीता सिस्टर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है। आप रेंज में आके बता सकते हैं या फिर जी भी ज्यादा बोलना है किसी को? गलती से हुआ है। ओम शांति। ओके। ओम शांति। 21 दिन का बोलिए। कोई भी व्रत लेना ऐसा बोला था, तो उसी दिन से हर रोज मुरली सुनते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन हर रोज मुरली पढ़ते हैं। और ये 21 दिन का जो आपने बोला था ये अव्यक्त मैस में करना है, वो करना अभी चालू है और 21 दिन के बाद भी चालू रहेगा, ऐसी बाबा की इच्छा है। ओम शांति। और कोई को अव्यक्त मुरली क्लब में अगर आप बताएंगे दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते। किसी ने लिखने का अभ्यास स्टार्ट किया होगा, कुछ नया किया होगा, इस महीने में कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा। आपका प्रोग्रेस आपको हाई जंप के यहाँ पर लेके आ रहा है। बोलिए। ओम शांति मैम। वंदना से बोलिए। मैंने अमृत वेले से लेके 8:30-9 बजे तक मौन रखना है, बात ही नहीं करनी है। अगर इतनी जरूरत होगी तो एक जितना है उतना ही बोलते हैं। 99% तो नहीं किया अभी तक, नहीं किया है। और मुरली के पॉइंट जितना हम सुनते हैं क्लास में, उसके बाद हम 6 बजे से 6:30 बजे तक मौन तो ये मेडिटेशन रहता है क्लास में। मुरली सुनते हैं, जैसे हम सुन के फिर घर पे आते हैं के बाद देखते हैं कि मुझे कितना याद रहा, कि कौन सी पॉइंट याद रही, वो सब पॉइंट्स ऐसा लिखते हैं। फिर और एक बार वरदान, 2 बार तो रोज पढ़नी है, कभी कभी हो सका तो 3 बार मुरली पढ़ते हैं और 2 बार वीडियो में सुनते हैं। ये पुरुषार्थ आज तो कितना 16 तारीख तक ऐसे चलते रहे, ऐसे ही कंटिन्यू करना है, ये एक संकल्प लिया है। ओम शांति। बहुत सुंदर। मधुबन में जो मीटिंग हुई थी ना, बड़े हमारे हाँ सिस्टर्स हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस वर्ष में बहुत तपस्या करेंगे। तो आप भी पूरा साल ना सभी ऐसे ही तपस्या में ज्यादा ध्यान रखना। तो जी जी, तो पूरा साल ना हम तपस्या में ही जाएंगे। ऐसे आप भी सभी संकल्प करो कि अभी ज्ञान तो बहुत हो गया है ना, कनेक्शन ज्यादा बाबा से जोड़ना है। आई थिंक 1990 भी ऐसे ही कुछ तो, या कौन सा तो साल भी ऐसे तपस्या वर्ष बनाया था। तो क्यों ना हम सभी भी एक्स्ट्रा टाइम निकाले और एक्स्ट्रा तपस्या करें इस वर्ष भी। ओके चंदन भाई जी, आप कुछ होमवर्क देना और आप ओके। हाँ दीदी। ओम शांति। विशिष्ट जो दीदी से, कुमारों से और माताओं से और युगलों से जो बातचीत करे, उसमें से आपको जो भी अच्छे लगे, मतलब जैसे दीदी के हिसाब से राज्यवंशी के संस्कार के साक्षात्कार राजाओं के हिसाब से हम अपने आप में चेक कर सकते हैं, और कुमारों को सखा के रूप में, सखी के रूप में, तुम्हें सिखाऊं तुम्हें से खेलूं, उस तरह से भी हम चेकिंग ले सकते हैं। और नष्ट मोहा माताओं के हिसाब से और युगलों के हिसाब से पुराना सौदा कैंसिल करके फिर से अपने आप को युगल बनाना, इस तरह से बाबा ने 4 तरह का इशारा दिया है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो, 4 में से एक को आप कल दिन भर में पकड़ के अपने आप में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मैंने होमवर्क लिया हुआ है दीदी। शुक्रिया दीदी। ओके बहुत अच्छा। तो सभी संबंध से भी याद कर सकते हैं, बाबा से सखा के संबंध से या कंपेनियन के संबंध से, है ना। ओके तो ना अब 10 मिनट योग में एक ऐसा कंपेनियन ढूंढो जहां से हमको बहुत सारे पेपर्स आते। सभी सुन पा रहे हैं ना, जिस संबंध से हमको ज्यादा पेपर आ रहे हैं ना,
वही संबंध हम बाबा से जोड़ेंगे। ओके, और उस संबंध का जो रसना है, जो प्यार है, पूरा अनुभव करेंगे बाबा के पास जाकर। तो अभी हम पूरा 10 मिनट गुड नाइट योग में बाबा से वही संबंध जोड़ेंगे और पूरा रात में वही संबंध के साथ योग युक्त रहेंगे। निद्रा योग इसको बोलते हैं ना, पूरा रात में भी योग युक्त। चलो शेरू भाई जी, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल है ना, वो उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, आप साइलेंट म्यूजिक लगा सकते। तो अभी हम पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में ले आते हैं। देखिए अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी तख्त पर, इसे देखने का अभ्यास करें। प्यार से ध्यान से देखें भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ नन्हा सा सितारा। सारा बुद्धि का कंसंट्रेशन उस सितारे पर। कितना चमक रहा है। अब हम चलते हैं हमारे घर। सुनहरे प्रकाश की दुनिया में देखिए सुनहरा प्रकाश पूरे वतन में, और मेरा बाबा बाबा के किरणों के नीचे बैठ जाए। यहाँ की शांति को अनुभव करें। कहाँ मिलेगी ऐसी शांति? भर ले अपने आप को इस शांति से और देखे बाबा हमारे जैसे ही, लेकिन हमारे से भी ज्यादा तेजस्वी। अब इनके साथ हम वो संबंध जोड़ेंगे जिससे हमारा ज्यादा अकाउंट है, ज्यादा पेपर आ रहे। देखे बाबा को उस संबंध में। सारा प्यार, सारी रसना, उस संबंध की अपेक्षाएं बाबा से प्राप्त करते हुए अनुभव करें। बाबा के साथ बहुत सारी अपेक्षाएं पूर्ण होती जा रही है।
और जिस संबंध से जो पेपर आ रहे, वहाँ का मोह, वहाँ की अपेक्षाएं धीरे धीरे कटती जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ से सप्लाई मिल रहा है। अब बैठ जाए बाबा के पास, ऐसे बैठ जाए और उनसे बातें करे। इसी बीज रूप अवस्था में वो सुनता है अपने बच्चे का। अब वो संबंध का प्यार और अपेक्षाएं, रसनाएं यहाँ पर बैठकर उसे रूह रिहान करते भरपूर हो जाए। पवित्र बनती जा रही। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देने वाला मेरे पास है। और वो सागर है, अथाह है, भरपूर है। संतुष्ट मनी है। मैं इस संबंध से बाबा को देख संपूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। मेरा मन तृप्त हो गया, शांत हो गया। अब मैं स्थिर हो गई। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, प्रेम स्वरूप बन चुकी हूँ। लगाओ खिंचाओ नीचे का पूरा खत्म हो गया। शुक्रिया मेरे बाबा। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति।